व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। महेंद्र वर्मा जी का प्रश्न है, वे पूछते हैं क्या करें कि इसी जन्म में श्री कृष्ण मिल जाएं। उनके प्रश्न का अर्थ है कि क्या करें कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो यही प्रश्न संभव है और भी माताओं बहनों भाइयों का हो। जो साधक साधिकाएं हैं वे भी यदि यही प्रश्न रखते हैं और उनके मन मस्तिष्क में भी ऐसा प्रश्न बहुत पहले से था या कभी चलता रहता है, तो वे इस प्रश्न का उत्तर ले लें और महेंद्र वर्मा जी भी अपने लिए विशेष रूप से ले लें। देखिए, श्री राम अथवा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दो मार्ग हैं। एक तो है कि हम सर्वात्म समर्पण प्रभु को कर दें तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं, और एक है यद्यपि गुरु तो बनाना ही पड़ेगा दोनों ही प्रकार से, किंतु एक होता है एक झटके में भगवत प्राप्ति होती है, किंतु ये बहुत रेयर होता है। सभी भक्त ऐसा नहीं कर पाते, यानी सभी साधक ये नहीं कर पाते। किंतु दूसरा मार्ग ये है कि हमने कोई लगातार किसी का सत्संग श्रवण किया, सुनते सुनते हमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने के बाद फिर हम उनको गुरु धारण करके गुरु रूप में स्वीकार करके तब हम उनके शब्दों इत्यादि को श्रवण करते हैं। तदुपरांत हम उनके वाक्यों पर विश्वास करके चलते हैं, और जब हमने उन्हें गुरु स्वीकार किया और उन्होंने हमारा गुरुपद ग्रहण कर लिया और हमें शिष्य स्वीकार कर लिया, तब वे एक प्रकार से हम पर शासन करते हैं। दया नहीं करते, दया तो है ही, किंतु उसे गुप्त रखते हैं, कृपा करते हैं। दया और कृपा में कुछ अंतर है, थोड़ा सा भेद होता है। दया केवल किसी जीव पर भी हो सकती है, किसी भी जीव पर पिघल जाना, किंतु कृपा होती है, इसमें थोड़ा शासन होता है। एक छोटे से उदाहरण से समझाएं कि कृपा क्या होती है। देखिए, आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वह उसको ज़ुकाम हो गया है, उसकी तबीयत ख़राब है और हल्का हल्का फीवर भी है, ज्वर है, बुखार है। आप लेकर उसे बाज़ार जा रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम देखी, जैसा कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो जगह जगह आइसक्रीम्स मिलने लगी हैं, अथवा कोई ठंडी चीज़ है, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ठंडी चीज़ है। बच्चा अल्पज्ञ है अथवा बिल्कुल ही अज्ञानी है, शिशु है, किंतु उसका मन है खाने का अथवा ठंडी वस्तु पीने का। किंतु आप अल्पज्ञ नहीं हैं, आप जानते हैं कि पहले ही इसको ज़ुकाम और बुखार है, सर्दी हुई पड़ी है, और फिर ये ऐसी चीज़, ये कुपथ्य मांग रहा है, तो आप भीतर से दुर्भावना नहीं करते कि ऐसी खाने पीने की चीज़ें मांग रहा है जो कि नुकसानदायक है, किंतु ऊपर से आपको पता है कि भीतर पता होने के बाद भी ऊपर से आप कठोर व्यवहार करते हैं कि रोए गाय चाहे कुछ भी करे, अभी नहीं देंगे हम तुमको, क्योंकि तुम्हारा ज़ुकाम और तबीयत और बिगड़ जाएगी फिर। तो ये कृपा है, इसमें थोड़ा शासन है बच्चे पर कि अभी तुमको जैसे हम चला रहे हैं वैसे चलना पड़ेगा, दवा चल रही है, अभी ये सब करोगे तो और बिगड़ जाएगी हालत। इसी प्रकार भगवान और गुरु करते हैं, क्योंकि अब हम उनके अनुगत्य में है ना, इसलिए। तो कृपा और दया में यही अंतर है। दया सीधी सीधी हो जाती है कि किसी पर भी आपने दया कर दी, आपने कृपा तो समझा दी और हमने आसानी से थोड़े से में समझ लिया, दया भी समझाते चलिए। तो दया करुणा में ये होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको कोई भिक्षुक भिखारी, कोई माता ऐसी वृद्धा मिल गई, अथवा कोई बहुत फटेहाल कोई छोटा सा बच्चा है भिक्षा मांगता हुआ मिल गया, हाथ पसार रहा है स्थान स्थान पर जा जाकर सबके आगे, दांत खिसोड़ रहा है, उधर खलागे दिखा रहा है, तभी किसी को दया आ जाती है, मन पसीज उठता है, तो जो कुछ उसके पास पल्ले वह दे देता है। बहुत ही उदार है तब वह आसपास कोई होटल ढाबा है वहाँ ले जाकर उसे खाना खिला देता है, अथवा अपने घर ही से दे देता है। और भी जो कुछ बन पड़ता सब कुछ दे देता है, किंतु वह ये नहीं कहता कि तुम अपना ध्यान रखना, अथवा ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तो तुम थोड़ा सावधान होकर रहो, ये सब नहीं, दे दिया तुम जाओ। तो दया तो ऐसा है कि किसी भी जीव पर कर दी, किंतु कृपा में थोड़ा सा शासन होता है। आगे बढ़ते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ये एक तत्व है, पहले तो ये समझे रहिए। तो भगवत प्राप्ति कब होती है? श्री कृष्ण प्राप्ति इसी जन्म में कैसे हो जाए, महेंद्र जी का प्रश्न है। तो
देखिए, दूसरा मार्ग हम बता रहे थे कि हमने पहले किसी को श्रवण किया, श्रवण करते करते हमें श्रद्धा होती है, और एक पहले से ही पूर्व पूर्व जन्मों में यदि उसने साधना सत्संग आदि किया है तो श्रद्धा लेकर वो जन्मता है नेचुरली। और एक जो बिल्कुल ही संसारिक, घोर संसारिक है, तो वह श्रवण करते करते जात श्रद्ध हो जाता है। श्रद्धा ना हो तब भी सत्संग बेमन से सुनते सुनते भी कुछ बात हृदय में आकर बैठ गई, धीरे धीरे वह जात श्रद्धा यानी उसमें श्रद्धा जन्म ले लेती है। तो एक तो श्रद्धा जन्म लेने का ये उपाय है, दूसरा है पूर्व पूर्व जन्मों की श्रद्धा। तो जिसको पूर्व जन्म की ही श्रद्धा है वह एक झटके में समर्पण कर देता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। दो मार्ग ये हो गए श्रद्धा के। अब जब श्रद्धा हो गई तदुपरांत वह और दृढ़ता से श्रवण करता है, फिर वह प्रतिदिन जाने लगा, सुना वहीं उसका मन रम गया। अभी उसको ज्ञान वैराग्य भी होना आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य, यदि वैराग्य है तो संसार से डिटैचमेंट आसानी से हो जाएगा, वरना कामनाएं धरे हुए सत्संग श्रवण किए जाए। संसार में कोई गायक बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, सत्संग करने के लिए बहुत से लोग गुरु और संतों के पास जाते ही इसीलिए हैं कि ये कुछ काम हमारा बना दे तो हमारा सांसारिक निर्वाह होता रहे, हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएं, हम जो जो बनना चाहते हैं, जो जो अचीव करना चाहते हैं, जो जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब इनके आशीर्वाद, इनके भजन प्रताप से हो जाएगा। तो ये सब गफलत है। वह महापुरुष, वह संत किस लिए है? क्योंकि उसने संसार का वास्तविक स्वरूप समझकर, भली भांति जानकर, तब संसार का त्याग संसार में रहकर कर दिया है। जल में कमलवत रह रहा है और हमें भी यही सिखाता है। और हम उसके पास जाकर उसकी सेवा इत्यादि करें, एक आध दो कपड़ा चढ़ा दें, माला पहना दें, कुछ भेंट सामग्री दे दें, कुछ थोड़ा सा पैसा चढ़ा दें, अन्य अन्य चीज़ें कर दें, लंबी लंबी दंडवत करें और आशीर्वाद के बदले में क्या मांगें कि आशीर्वाद कृपा कीजिए। कृपा का मतलब सांसारिक लोगों की दृष्टि से कूड़ा कबाड़ा, जिसमें हम पहले से ही फंसे हुए थे। थोड़ा सा समय निकालकर संत के पास पहुँचे भी, भगवान की कृपा को, सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, इस कृपा को वास्तविक नहीं समझ पाया, किंतु संत की प्राप्ति होने से संसार मिलता है, माइक प्रपंच मिलता है, भोगासक्तियाँ, भोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ये सब मिलता है, यही संत कृपा समझता है। उसे ये पता नहीं है कि वास्तविक कृपा क्या होती है संत की। संत कभी किसी को संसार नहीं देगा। यदि संसार में सुख होता तो संत ने क्यों त्यागा? एक प्रश्न तो उठता है ना। तो वह जब जात श्रद्ध हुआ अथवा पूर्व जन्म की श्रद्धा है तो वह किसी के पास गया और वहाँ रम गया उसका मन, और वह वैराग्य है संसार से, तब उसके भीतर जल्दी जल्दी ज्ञान भरता जाएगा और जल्दी ही संसार का त्याग कर देगा। बाकी जीव फंसे क्यों रहते हैं? क्यों नहीं समर्पण करते? क्यों नहीं गुरु आज्ञा पालन करते? क्यों आज्ञा पालन में प्रमाद करते हैं, अपराध करते हैं, नामापराध करते हैं? इसी कारण होता है, क्योंकि संसार से अटैचमेंट बना हुआ है, अनासक्ति हो ही नहीं रही, पूर्ण राग है, आसक्ति है, ममत्व है। और जो भगवत प्राप्ति की विकलता है, जो व्याकुलता है, उत्कंठा है, वो जो उत्कंठा व्याकुलता है उसको सांसारिक विषय पदार्थों को, माइक प्रपंच को भोगते हुए, माइक विषय भोगों को ग्रहण करते हुए, लगातार उनका भोग करते हुए हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे होते हैं, हमारा गुजारा हो रहा होता है संसार में। तो रही सही जो भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, व्याकुलता है, वह भी चली जाती है, क्योंकि वहाँ की कमी हम यहाँ से पूरी कर रहे हैं। जब हम संसार त्यागें तो प्रबल भूख लगे, ये होता है। तो भूख नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, ऊपर ऊपर से कोरी बात बनाते हैं। केवल किसी भी संत के पास गए, गुरुजी कृपा कर दीजिए। कृपा? जी जी कृपा। कैसी कृपा? वो थोड़ा सा वहाँ का थोड़ा कुछ हिसाब किताब बैठ जाए हमारा। हाँ तो अनासक्त हो जाओ, ये संसार का त्याग करो, समाप्त करो ये कूड़ा कबाड़ा। योगक्षेम वहन सब कुछ राधा रानी ठाकुर जी करते हैं, इस पर विश्वास नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, किंतु गुरु कृपा करेंगे इस पर विश्वास है। ये कैसा दोगलापन है? तो वो अल्पज्ञ क्या, उसको मूर्ख ही कहना चाहिए। अल्पज्ञ भी कम से कम कुछ तो जानता है, वह कुछ भी नहीं जानता। कृपा चाहता है किंतु वह समर्पण करना नहीं चाहता, संसार छोड़ना नहीं चाहता, संसार में फंसा रहना चाहता है। जी अब वो छोड़ा तो जाता नहीं, क्या करें, मोह माया ममता आसक्ति ऐसी ही है,
घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए तो हो जाए। तब फिर एक ही बात है उसके लिए, चाहे कोई भी जीव हो, कि उसको भूख ही नहीं है भगवत प्राप्ति की, यानी उत्कंठा नहीं है, वास्तविक व्याकुलता नहीं है भगवान के लिए। व्याकुलता हो जाएगी, संसार कब छूट जाएगा, ये विषयासक्ति, ये भोगासक्ति, संसार आसक्ति, ये सब का सब ममत्व, मोह, अटैचमेंट, ये सब चला जाएगा, क्योंकि भगवान ने हृदय पर कब्जा कर लिया। अब पूरा का पूरा हृदय हमारा रिजर्व्ड है, अब कोई भी आना चाहे नहीं आ सकता। उर में माखन चोर अड़े, अब कैसे हो नहीं निकसत उधो तिरछे आन गड़े। ब्रज गोपिकाओं ने कहा था कि माखन चोर हृदय में आकर अड़े हुए हैं और कैसे भी नहीं निकल सकते, जैसे कि कोई कांटा, कोई फांस पैर में लग जाए तो वो निकालते समय बड़ी पीड़ा होती है, किंतु ये तिरछे, एक तो स्वयं ही त्रिभंगी लाल हैं, ललित त्रिभंगी लाल, 3 जगह से टेढ़े, उसके बाद में हृदय में भी तिरछे गड़ गए। अब इस प्रकार उबड़ खाबड़ होकर हृदय में आकर धस गए हैं कि अब कैसे हो नहीं निकसत, निकल ही नहीं सकते। तो ये हाल हो जाता है। प्राण चले जाएं भले ही, दैया तजो मैया तजो, बाप और भैया तजो, पै कन्हैया न तजी हो। तो ये ऐसी दशा हो जाती है कि सब छूट जाए। नंद नंदन को तऊ न छाड़ो, मिलोंगी निशान बजाए री। जब ऐसी व्याकुलता हो जाए, भगवान आ मिलते हैं। भूख नहीं है हमारे अंदर, हम कोरी बकवास करते हैं, बात बनाते हैं भगवत प्राप्ति, जिसको आज के समय में, प्राचीन समय में तो क्या, अभी गत 100, 150, 50, 100 साल पहले भी यदि हम चले जाएं तो ये भगवत प्राप्ति केवल संतों के बीच रहता था, उनसे जुड़े हुए भक्तों के, साधकों के बीच, सामान्य जो सत्संगी थे उन तक ही ये शब्द सीमित था। आज का ज़माना जितना भ्रष्ट हो रहा है, आज की दुनिया जितनी विनाश की ओर जा रही है, बड़ी द्रुत गति से, तीव्र गति से, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सैटेलाइट के माध्यम से सारी की सारी गंदगी, कूड़ा कबाड़ा, विदेशी जो सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो हमारे देश में परोसा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। किंतु ये होने के उपरांत भी बहुत सारे, लाखों की तादाद में ऐसे हैं लोग जो भगवत प्राप्ति की बात कहते और सुनते पाए जाते हैं। यही कहेंगे, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं ना उत्तर रामायण में, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करई न दूसरी बात, कौड़ी कौड़ी दाम लगी करई विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान के सिवा स्त्री पुरुष कोई दूसरी बात ही नहीं करते, कलयुग ऐसा आ जाता है। वही यहाँ भगवत प्राप्ति की, और कौड़ी कौड़ी, एक ज़रा ज़रा से पैसे, एक एक ज़रा सी माचिस की सीख, एक तीली के पीछे भी आपस में एक अड़ोसी पड़ोसी हत्या कर देते हैं एक दूसरे की। अभी 7-8 साल पहले की बात है, तो वहाँ एक खबर आई थी, पता नहीं शायद टीवी पे ही आई थी, कहीं आई थी, हमने सुनी थी कि आपस में लोग बात कर रहे थे, अरे एक पड़ोसी ने केवल 5 रुपए के पीछे एक पड़ोसी से झगड़ा किया, उसकी हत्या कर दी उसके घर में घुस के। हमने तो सर धुन लिया अपने कि ये क्या हो रहा है समाज में। ऐसे ऐसे हाल हैं। तो गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा, कौड़ी कौड़ी दाम लगी करई विप्र गुरु घात। ब्राह्मणों की हत्या, गुरु की हत्या भी कर डालते हैं शिष्य और संसार के लोग, और ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं। तुमको ब्रह्म ज्ञान पता है? कुछ ज्ञान है ब्रह्म के विषय में? नहीं, तो फिर जाओ, तो हमारे गुरुजी नहीं हो सकते। लो, और भीतर सब पोल पट्टी उनकी, सब जानता रहता है उनका हृदय कि हम क्या हैं। ऐसे ही आजकल भगवत प्राप्ति, जो ना देखो सोई भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का नारा लगा रहा है। तो ये मूर्खता है। भगवत प्राप्ति होना बहुत सरल है, किंतु मुश्किल हमने स्वयं बना लिया है। सरल कैसे है? पहले आप मुश्किल बताइए, सरल बाद में बताइएगा। देखिए, मुश्किल ऐसे है कि जब हम संसार में, और उसी टॉपिक पर तो बात ही कर रहे हैं, कि इतनी हमने आसक्ति कर रखी है कि वो छुड़ाए नहीं छूटती। सत्संग सुनते पूरा जीवन हो गया, अधेड़ हो गए, किंतु वैराग्य नहीं आता। भोगासक्ति, संसारासक्ति, विषयासक्ति नहीं छूटती। गुरु समझावे लाख, किंतु गुरु जी मुश्किल है, तो तुम्हारे अंदर भूख नहीं, वही तो बात कर रहे हैं हम। तो इसीलिए मुश्किल है।
और सरल कैसे है? सरल ऐसे कि बस आंख फूटी पिर गई, जहाँ संसार में हमने आंखें मीची, हमारा कोई नहीं, मैं मरा, मैं मरी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, केवल प्रभु के सिवा, मेरी राधा रानी, मेरे श्री राम के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरे हैं, बस मैं किसी को जानता ही नहीं, क्योंकि मैं सीधा सीधा उनका अंश हूँ, उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने शरीर दिया, सीधा सीधा उनको यहाँ आके प्राप्त करूँ, उनके लिए भजन करूँ, साधना करूँ जो गुरु ने बताया, बस हरि गुरु ही मेरे हैं। हम संसार को भी लिए रहते हैं, गुरु जी को भी लिए रहते हैं भगवान के साथ में। उसी आँख से बेटी विदा हुई ससुरालय के लिए, जब ससुराल के लिए जा रही है, रोना शुरू हो गया। हाँ, अरे रो क्यों रहा है? उस बूढ़े से पूछा जाए, 50-60 साल के बूढ़े से, पिता से, क्यों रो रहे हो तुम दीनदयाल जी? अरे बेटी जा रही है, विदा हो रही है। अरे तो तूने तो कर्जा कर करके बेटी की शादी के लिए बचपन से लेके मरता रहा कि कब इसके हाथ पीले होंगे, हमको चिंता हो रही है, हम बेटी के बाप हैं, बड़ा मुश्किल है समाज में जीना बेटी के बाप के लिए। पूरी जिंदगी तूने चिंता में बिता दी और खुद ही सारा व्यवस्था तूने किया, तमाम दौड़ भाग की, आजीवन कमाया, कुछ कम पड़ा तो बैंक से लोन लिया, इससे लिया, रिश्तेदारी में से कर्जा लिया, और सब पैसा देकर दहेज का, बेटी भी दे रहा है, दहेज देकर उसको भगा रहा है घर से, और उसके बाद में जब जाने लगी तो रोना शुरू हो गया। तो पागल है कि बाप है कि कौन है ये? ऐसे ही माँ मर गई तो भी रोना आया, पिता मर गया रोना आया, पुत्र मर गया रोना आया, पत्नी मर गई रोना आया, कुछ हुआ रोना आया, धन नष्ट हो गया रोना आया, रोग हो गया रोना आया, सब जगह रोए जा रहे हैं और फिर भी अहंकार नहीं जाता। और उसी आँख से जब गुरुजी आए घर में बड़े खुश थे, और जब गुरुजी विदा होने लगे तो उसी आँख से गुरुजी के लिए भी आंसू आ रहा है, संसारियों के लिए भी आंसू आ रहा है। तो फिर तुम्हारे आंसू सच्चे कहाँ हैं? क्या भावना है तुम्हारी? क्या क्लास है तुम्हारी? कोई क्लास नहीं, कोई कक्षा नहीं, तुम झूठे हो, मक्कार हो तुम। संसार के लिए आंसू नहीं आना चाहिए। काठिन्यम विषये कुर्यात द्रवत्वम भगवत पदे, भक्ति रसायन। संसारिक विषय में कठोर बनो, कठोर, चाहे कुछ भी हो जाए, और भगवान हरि गुरु के शरणागत हो तो हृदय द्रवीभूत हो जाए। और ये दोनों करना ही पड़ेगा। यदि संसार में पिघले तो अटैचमेंट हो जाएगा, अनंत बार मरे फिर मरे, और भगवान के विषय में नहीं पिघले, हृदय कठोर रहा तो ये अपराध है, क्योंकि भगवान के विषय में तो रोना आवश्यक है हरि गुरु के समर्पण करके। यदि वहाँ कठोर बने रहे तो भी मरे, यही होगा जो होता आया है। तो सत्संग हमने प्रारंभ किया, गुरु के अनुगत रहकर, अनुगत्य में उनके आज्ञा आदेशानुसार उनकी निर्दिष्ट जो साधना है, वो भजन प्रणाली जो उन्होंने बताई है वही साधना करना, दूसरे सब में आदर बुद्धि रखना, अपने गुरु के समान किसी को ना मानना समझना, अपने इष्ट के समान किसी को ना मानना, समस्त देवी देवताओं को मन से प्रणाम, उनके भीतर अपने राधा रानी ठाकुर जी को देखकर प्रणाम, निंदा आलोचना अवज्ञा किसी की नहीं करनी, ये हमारे गौड़ी संप्रदाय में है। किंतु पूजा विशेष रूप से जा जाकर किसी की नहीं करनी, सबको मन से प्रणाम है, ठीक है। और अपने गुरु के समान किसी को नहीं मानना, अपने गुरु के सिवाय किसी को नहीं सुनना। हम सबको सुनते रहते हैं, और जा जाकर जो जिस संत से हमारा थोड़ा मन मिल जाता है, हम उसके पास प्रश्नों की झड़ी लगाए रखते हैं कि हाँ इनके पास, बाकी सबसे तो प्रश्न हम कर नहीं सकते, इनसे जा जाकर करते हैं। तो एक व्यक्ति है, 10 को सुनेगा, 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ले लेकर आता रहेगा, वो साधना कब करेगा? और बिना साधना के भगवान नहीं मिलते, ठीक। तो इसीलिए किसी एक गुरु को धारण करे जीवन में, उसके अनुसार चले। पहले देख ले कि हमारा सजातीय है कि नहीं। सजातीय मतलब हम किस रस को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से किस संबंध को जोड़कर, किस रस में पारंगत होकर उसमें परिनिष्ठित होना चाहते हैं। शांतदास से सख्य वात्सल्य माधुर्य, पांचों में से देख लीजिए, जिस रस में आप जाना चाहें, भगवान को जिस रूप में प्राप्त करना चाहें, पहले अपने आप को पक्का कीजिए 2-4 दिन रख कर आराम से। और जब आपको लगे कि हम अमुक अमुक भाव से भगवान को भजना चाहते हैं, फिर उसी क्लास का महापुरुष आपका गुरु होता है। तब फिर वह जो आज्ञा दे, जैसी सेवा साधना उपासना बताए वही कीजिए। आप उत्कंठा की बता रहे थे, हाँ तो उत्कंठा आवश्यक है। अब जल्दी जल्दी समझते चलिए, इतनी भूमिका आवश्यक थी, ठीक। बताइए। तो हमने पहले ही 2-3 बार दोहरा दिया, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे कि उत्कंठा नहीं है, व्याकुलता नहीं है। जिस दिन भूख लगने लगे, जोरों की भूख, एक तो होता है मुंह से मांगता है
बाई जी, बीवी जी, साहब जी, बहुत भूखा हूँ, थोड़ा सा कुछ भोजन मिल जाएगा? तो केवल ज़बान से ऊपर मुँह ही मुँह चलाकर मांग रहा है, एक कंठ से मांगता है, उसके सिवा दूसरा एक भिखारी आ गया, साहब बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। ये कंठ से मांग रहा है, किंतु थोड़ा सा कष्ट में है ये। और एक उदर से, पेट से मांगता है वास्तव में। पेट पर हाथ फिराया और रिरियाकर दांत खिसोड़ कर दिखाया द्वार पर आकर कि मेम साहब, भाई, देवी जी, कुछ खाने के लिए है तो दीजिए, प्राण निकले जा रहे हैं, आज 3 दिन से कुछ भी भोजन नहीं मिला। डोल डाल के सब जगह आ गया, सब ने रास्ता बता दिया, किंतु किसी ने कुछ नहीं दिया। और दुखी होकर प्राण जैसे कंठ में चले आए भूख के मारे, ऐसे मांगता है। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे एक शिशु रोता है माँ के लिए, जैसे एक भूखा रोता है भूख में व्याकुल होकर, जैसे प्यासा तृषित तृषित व्यक्ति, जैसे प्यासा व्यक्ति जल को याद करता है। आजकल गर्मी है, आप कहीं चले जाएं और किसी को पानी ना मिले 5, 6, 7 घंटा, तब जो प्यास आपको अनुभव होती है, पानी के भीतर छिपी हुई एक एक अमृत की बूंद को अनुभव वही कर सकता है जो प्यासा हो, मरुभूमि में चला हो घंटों तक। और जो दिन भर फ्रिज में से बोतल निकाल निकाल कर गटागट पीता रहे, उसको क्या अनुभव होगा? तो ऐसा होना चाहिए। जैसे लोभी होता है, लोभी हृदय बसई धन जैसे, उसको धन प्रिय है। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी रामचरितमानस का एंड करते करते लिख गए कि मुझे प्रिय ऐसे ही लगें प्रभु, जैसे कामी को नारी स्त्री संबंधी बातें अच्छी लगती हैं, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जैसे लोभी को एक एक कौड़ी, एक एक सिक्का, एक एक पाई अच्छी लगती है जोड़ना, और धन इकट्ठा हो जाता है तो उसको एक नशा सवार होता है, धन का मद। ऐसे ही तिमि रघुनाथ निरंतर, श्री रघुनाथ मुझे ऐसे ही निरंतर प्रिय लगें, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये नहीं आया, यानी व्याकुलता, उत्कंठा नहीं आई, तब फिर कुछ नहीं है। इस हद तक रोना आने लगे कि उनको पाए बिना, उनसे मिले बिना रहा ना जाए। हृदय विदीर्णकारी, छाती भेद देने वाला, आप रोवें सो रोवें, आपको रोता देखकर आस पड़ोस में या जो कोई भी देखे उसके हृदय भी जो है, उन सब के हृदय भी छलनी हो जाएं जर्जर की, हाय कितना विरह है इनको, उनकी आंखें भी बरस पड़ें। ऐसी व्याकुलता जब हो जाए, बस प्रभु आ मिलेंगे। यही नहीं किया हमने, बाकी संसार के लिए अभी जैसा पहले कह आए, सबके लिए रोना आता है, सबके लिए। बेटा बीमार है तो रोना आया, धन का नुकसान हो गया तो रोना आया, स्वयं के ही शरीर में कोई रोग हो गया तो रोना आया, सब जगह रोए जा रहे हैं हम। भगवान के लिए क्या आंसू बहाए हमने आज तक? अपने हृदय पर हाथ रखकर, कमरा बंद करके, निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से प्रश्न करें अपने आप से, उत्तर आपकी आत्मा स्वयं आपको दे देगी। हाँ, हम क्यों रोना, क्यों, मुझे क्या कष्ट है जो रोऊं? तो जब कष्ट आता है संसारिक, तब कैसे रोने पहुंच जाते हो? तो रोना पड़ेगा। बिन रोए कि मैं पाइया प्रेम पियारो मीत, बिना रोए, कबीर जी कहते हैं, किसी को भी अपना मीत नहीं मिला, अपना प्रभु। रोना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ेगा, ये आवश्यक है। लिख लीजिए, एक कॉपी उठाइए और लिख लीजिए। फ़ोन में तो हो सकता है कभी वीडियो ना मिले, कभी कुछ भी हो जाए, किंतु एक कॉपी पेन रखिए साथ में, हमारे ये शब्द लिख लीजिए। आपको रोए बिना भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप दहाड़ मार मार के हृदय विदीर्णकारी करुण क्रंदन नहीं करेंगे, आप रोना नहीं सीखेंगे, आपको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। रोने से वे तुरंत आ मिलेंगे, इतनी शीघ्र भगवत प्राप्ति होती है। बस आप व्याकुल हो जाइए, उनकी आवश्यकता आपके जीवन में हो कि उनके बिना मेरा काम अब कैसे भी नहीं चलेगा, उनके बिना मेरी कैसे ही नहीं सरेगी। तब वे जब देख लेते हैं कि अब मेरे बिना काम नहीं चल सकता, वे आ मिलेंगे। और जब हम दूसरे साधनों से भगवत प्राप्ति की या भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल ना होकर बाकी साधनों से अपनी भूख मिटा रहे होते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने हृदय को खुश करने में लगे हैं, स्वयं को संतुष्ट कर रहे हैं, तब वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो आत्मसंतुष्टि हमें संसार में हो रही है। यद्यपि वे भोग सुख जो हैं मिलते हैं, छिन जाते हैं, किंतु फिर भी हम उनमें रचे पचे हैं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम लगे हो, हमारी माया जो दासी है उसके रचे हुए भौतिक पदार्थ हैं, भोग पदार्थ, इनमें फंसे हुए फंसे रहो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक माँ है, वह
सांसारिक काम कर रही है अपने घर गृहस्थी के, तो बच्चा है छोटा 3-4 साल का, वह खेल रहा है, बहुत सारे खिलौने हैं उसके पास, तो वह बाहर बैठा आंगन में खेल रहा है। अभी खेलते खेलते 3-4 घंटा हो गया, तो माँ ने सोचा कि अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं बुला लेती हूँ उसको। अच्छा ऐसा करो, चलो बेटा घर आ जाओ, अंदर आओ, चलो बैठते हैं, अपना खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे। लेकिन बच्चा नहीं आता। नहीं मम्मा मैं नहीं आ रहा, अभी मैं खेल रहा हूँ। तो कहती चलो खेल रहा है, अब तो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगी तो रोने लगेगा, तो खेलने देती है। आधा घंटा 1 घंटा और इंतज़ार करती है, उसको बहुत देर हो गई, अभी भी कहती है कि बेटा आ जाओ, फिर वही जवाब कि माँ अभी नहीं, हम खेल रहे हैं। ठीक, अब बच्चा है, शरीर तो जवाब देगा उसका, चाहे सोए तब भी थक जाता है आदमी, अतिरिक्त मात्रा में सोए, बहुत ज़्यादा जागे तब भी थकेगा। तो ऐसे ही है, बोर हो गया, मन तो लगता नहीं, मन चंचल है, तो मन अब बहुत बोर हो गया कि चलो बहुत खेल लिया, हटाओ। तो अब वो रोना शुरू होता है। माँ ने दरवाज़ा लगा लिया अंदर से कि चलो खेल रहा है, तो अभी वो रोना शुरू हो जाता है। तो माँ खोलती है, कहती कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे गोदी आना है, आपके पास आना है। तो माँ ने एक कुछ मिठाई वगैरह निकाली, कोई टॉफ़ी बिस्किट दे दिया, चॉकलेट दे दी, और वो लेकर संतुष्ट हो गया। अब खिलौनों के पास जाकर बैठा। अभी आधा घंटा 1 घंटा नहीं, अभी 2-4 मिनट ही था। बिस्किट एक आध खाया तो खाया, लेकिन अब मन नहीं लगा, अब उसको माँ चाहिए, माँ चाहिए। तो माँ ने दरवाज़ा खोला, क्यों रो रहा है? कि मुझे गोदी में आना है। तो माँ ने फिर कुछ निकाला, फिर दे दिया, कोई फ्रूट दे दिया, लेकर बैठ गया। लेकिन 1 ही मिनट बाद फिर से रोया। जब सारे जतन कर लिए तो माँ ताना मारे कि नहीं नहीं, तुम्हारे तो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे खिलौने इतने सारे हैं, खेलो, सुबह से तो तुम वहीं रमड़ रहे थे, और ये चॉकलेट बिस्किट दे दिया, इतना सारी सामग्री, हमारी क्या ज़रूरत है तुमको? नहीं नहीं मम्मा मुझे गोदी आना है। नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, मैं दरवाज़ा लगा के सो रही हूँ, तुम खेलो, खाओ ये सारी चीज़ें, जब मन भर जाए तब आ जाना। दरवाज़ा लगा लिया। अभी वो अब बिल्कुल टस से मसी नहीं हुआ, दरवाज़ा खटखटाता रहा, सर पटक रहा है और पीट रहा है, खोलो खोलो, रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है। अब माँ का हृदय पिघलता है और द्वार खोलकर झट से उसको गोद में लेती है, लाड़ लड़ाती है, मुख चूमती है, बहुत वात्सल्य उसके ऊपर ममता लुटाती है। ऐसे ही जब तक जीव माया रचित पदार्थों में फंसा हुआ है संसार में, भगवान कहते हैं ठीक है भोग लो, हमको कोई जल्दी नहीं, हम तो आनंदमय हैं, हम तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। बेटा तुम्हारी दाढ़ी में आग लगी, तुम बुझाओ। क्यों? सब तरह से गधैया तुम्हारी कीचड़ में फंसी है, तुमको जब कष्ट होने लगे तब हमको पुकार लेना, जब तक तुम रमण कर रहे हो यानी भोग प्रपंच में, तुम फंसे रहो। तो भगवान भी हमारी ओर से न्यूट्रल, उदासीन रहते हैं, हमारे कर्मों का फल अच्छा बुरा दे देते हैं, बाकी तुम फंसे रहो। ये हाल है। तो सारांश यह निकला कि बस व्याकुल हो जाएं। नारद भक्ति सूत्र में श्री परम वंदनीय देवर्षि नारद लिखते हैं, तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, उनके विस्मरण होने में परम व्याकुलता हो जाए। जैसे लोभी का धन कहीं छूट कर कहीं झोली उसकी गिर जाए और वह पागल सरीखा हो जाता है, हो सकता है संभव है उसको हार्ट अटैक भी पड़ जाए, ऐसी दशा हो जाए, मणि खोए हुए नाग की भांति दशा हो जाए, ये होना चाहिए। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये सारा संसार शून्य लगने लगेगा। एक एक पलक, ये निमेष जो पलकें गिरती हैं बार बार आपकी, ये आधा क्षण एक लव निमेष के लिए भी ये युग के समान लगेगा, एक एक पलक गिरना। युगायितम निमेषेण, जब श्री कृष्ण के अदर्शन से, उनको देखे बिना ये दशा हो जाएगी, संसार शून्य, खारा खारा श्मशान, मरुभूमि, बंजर धरती के समान लगेगा, जैसे मरुस्थल हो, यहाँ कोई रस नहीं, कोई सुख नहीं श्री कृष्ण को देखे बिना, ऐसी व्याकुलता हो जाए श्री कृष्ण के विरह में। जब ये दशा होती है भगवान आ मिलते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो परम व्याकुलता यदि आ जाए किसी बड़भागी जीव में, तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है, शेष फिर